अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है। डॉक्टर अवैस साहब कहाँ से? जी मैं नारोवाल से हूँ और मैं यहाँ पे नज़ीर वुमन डेयरी फार्म पे एज अ फार्म मैनेजर अपॉइंट हूँ। सही। वैसे तो हमने फॉर्म के हवाले से मालूमात ले ली पहली वीडियोस में। जी। अभी हम ये बछड़ों के बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो हमें ये बता दीजिएगा कि इनको बोलते क्या हैं आप? हीफर? इनको हम हीफर्स कहते हैं। अच्छा। ठीक है, हीफर्स बेसिकली इंग्लिश का वो हमारी एक टर्म है वेटनरी की, जिसको हम उर्दू में बछड़ियाँ कहते हैं, जो कि यानी कि जो अडल्ट जो है जानवर, जो दूध देने से पहले का जो जानवर होता है उसे हम हीफर कहते हैं। और जैसे ही वो दूध दे देता है यानी कि पार्चुरेशन बच्चा दे देता है, उसके बाद उसको बचपन से लेकर दूध देने तक ये हीफर ही रहता है? ये हीफर ही रहता है। सही। रहता है या रहती है? रहती है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये गाय बच्चा देती है उसके फ़ौरन बाद आप उसको सेपरेट कर देते हैं या कि कुछ दिन ये गाय के साथ रहता है? जैसे ही ये बच्चा पैदा होता है उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट हम उसको उसकी जो है माँ उसके पास रहने देते हैं, ताकि वो उसको जो है वो लिकिंग वगैरह करती है, चाटती है, जिससे ये है कि बच्चे की जो है रेस्पिरेशन वो सारा जो है अंदर फ्लूइड जो तेज़ हो जाता है सारा, यानी कि उसको ना आसानी हो जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद हम उसको माँ से अलहदा कर देते हैं। उसके फिर फ़ौरन तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है कोलोस्ट्रम, जिसको कि बोली कहते हैं, वो हम उसको बच्चे को पिलाते हैं। उसके फिर 6 घंटे के बाद दूसरी दफ़ा और फिर 6 घंटे के बाद तीसरी दफ़ा, यानी कि दिन में 3 दफ़ा डिवाइड करके 1-1 किलो एक टाइम पे मैक्सिमम जो है हम एक दिन में ये तकरीबन 3 दिन तक पिलाते हैं इनको। उसके बाद जो है कि वो बोली जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर इनकी नॉर्मल फीडिंग शुरू हो जाती है। वो बोली सिर्फ उसी बछड़े को पिलाते हैं या दूसरे जो साथ वाले हैं वो भी पिलाते हैं? असल में ये जो बोली है ये इसके अंदर काफ़ी किस्म की ना एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी कि जो जानवर के अंदर माँ के अंदर होती हैं, जो उसके दूध में आती हैं, जिससे बच्चे को पिलाने से ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर बीमारी नहीं आती। वो उसको काफ़ी हद तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसका जो निज़ाम है अंदर का हर किस्म का उसको बेहतर करती है, जिससे इसको वो बीमारियों से बचाती है। ये 3 दिन बोली पीने के बाद दूध पे कितने दिन रहता है बाद में चारा खाना शुरू कर देते हैं? उसके बाद जो है 3 माह तक जो है, पहले 3 माह तक हम दूध पिलाते हैं। ठीक है, दूध पिलाते हैं और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता 2 माह बाद इनके आगे हम थोड़ा सा पानी एक बर्तन में और उसके अलावा मकई का या कनक का जो कड़ा होता है वो उसके आगे रखते हैं, ताकि वो बस खाता नहीं है लेकिन उसको यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लीक करता है, उसे पता चलता है कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस फीड पे कन्वर्ट होना है दूध के बाद। जितनी कूलिंग ये गाय को चाहिए होती है उतनी ही इस हीफर को चाहिए होती है, या कि ये थोड़े आम मौसम में भी रह सकती है? हीफर जो है असल में जो बड़ी गाय है उसका ये है कि उसने एक तो दूध देना होता है, दूसरा उसकी फीडिंग ज़्यादा होती है और उसमें बंडा वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो काऊ है उसका जो ज़्यादा इसलिए वो कंसीडर करते हैं कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर इनसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इनकी फीडिंग ज़्यादा जो है वो गर्म है और उनका जो टेम्परेचर है वो सिला उनको दूध भी देना होता है, तो स्ट्रेस आता है, इस वजह से उनको जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी निस्बत शावर वगैरह। अच्छा सर, हाइफर की अच्छी ग्रोथ के लिए एक दिन में इसको कितना दूध देना चाहिए? इसको तकरीबन जो बोली जो पिलाएंगे ना आप, वो आप इसको तकरीबन 3.5% बॉडी वेट के हिसाब से पिलाते हैं। ठीक है, और जो दूध है तकरीबन आप 3 किलो 4 किलो, जो दिन में 2 किलो आप 2 टाइम फीडिंग अगर करवा रहे हैं तो 2 किलो सुबह दूध, 2 किलो शाम, 2 किलो सुबह, इस तरह से आप इसको दूध का कुछ मुतबादल भी है कि अगर दूध कम हो या बचाना चाहते हो तो कोई और चीज़ डाली जा सकती है? अगर नहीं है तो उसके अलावा हम मिल्क रिप्लेसर यूज़ करते हैं। वो वैसे तो थोड़ा सा एक कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर जो अपना आसानी के लिए लेबर ज़्यादा आसानी हो जाती है, उसमें लेबर कॉस्ट कम आती है। वो जब हमने इसको मिल्क रिप्लेसर जो है तैयार करते हैं, वो अगर दूध अगर हमने उसको नहीं पिलाना तो यानी कि अगर हमारी वो डिमांड ज़्यादा है बाहर दूध की, तो हम उसको पूरी करने के लिए जो काफ स्टार्टर मिलता है अपना मिल्क रिप्लेसर यूज़ करवाते हैं उनको हीफर्स वगैरह। वो कहाँ से मिल जाता है? वो अपना मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है मिल्क रिप्लेसर के नाम से। अच्छा सर बताइएगा कि एक हीफर तकरीबन कितने महीनों में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है? वैसे तो जो है नॉर्मली 14 से 15 माह में एक जो है ना हीफर वो प्रॉपर यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रॉपर तैयार हो जाती है कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर आपकी जो है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपकी फीडिंग अच्छी हो, तो ज़्यादातर जो रिज़ल्ट देखा गया, जिस तरह के हमारे पास भी यहाँ पे हीफर्स हैं, उसमें 13 माह में जो है उसने कंसीव किया है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल ये 14 से 15 माह ले जाती हैं, लेकिन अगर उनकी मैनेजमेंट अच्छी हो तो वो जिस तरह हमारे पास एक काऊ है, वो हीफर है, उसने 13 माह में कंसीव किया।
हॉल्स्टीन गाय के लिए स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। जी जी। इन हीफर्स के लिए कौन सा कैसा टेम्परेचर बेहतर रहता है? इनके बेहतर इसका हम जो है यानी कि सिंपल एक कमर्शियल फार्म है बेसिकली हमारा, लेकिन इसमें हम जो है अपनी फैसिलिटीज़ के लिहाज से इसको मैनेज करते हैं। उसका एक तरीका तो ये है कि जिस तरह ही सुबह यानी कि उनकी फीडिंग से पहले ना इनको नहला दिया जाता है एक दफ़ा, ठीक है। जिस तरह यानी कि उसके बाद में इनका जो पानी है उसके अंदर हम विटामिन सी ऐड कर देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जानवर को हीट स्ट्रेस से बचाता है। ये बड़े जानवर भी हम यूज़ करते हैं, 100 ग्राम उसकी डोज होती है, तो हम पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो फीवर वगैरह इस तरह की हीट स्ट्रेस से महफूज रहता है, तो वो काफ़ी हद तक बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह से लेकर शाम तक इन हीफर्स की रूटीन बता दें। ये वाली जो हमारे पास छोटी वाली हीफर्स खड़ी हैं, एक तो वो आगे हैं, वो तकरीबन प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ये वाली जो छोटी हैं इनकी ये रूटीन है कि सुबह सुबह इनको पहले दूध पिलाया जाता है, ठीक है। वो भी जो छोटे बच्चे हैं इनमें जो ज़्यादा छोटे हैं उनको, वो उसके अलावा जो बाकी हैं बड़ी हीफर्स छोटी सी, इनको क्या करते हैं कि इनको सबसे पहले जो है हम अपना चारा जो है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसको हम जो है वो सोरगम चरी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। चरी देते हैं, साथ में इनको वो देते हैं तूड़ी वगैरह मिक्स करते हैं, और साथ में इनका वंडा होता है काफ का, वो 10 किलो इनके यानी कि 1 किलो के हिसाब से इनको 10 किलो वंडा एक टाइम में देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि बाद हीफर्स आपने इस शेड से दूर बांधे हैं। जी जी। साइड पे। जी जी। उसकी रीज़न बताइए। जो एक से दूसरी तरफ। जी जी। उसका ये है कि ये अभी जो है जब भी जानवर कोई नया दूसरे जानवर में शिफ्ट होता है ना, अगर वो बड़ा छोटा है एज के हिसाब से, जिस तरह ये है जो है उनसे एज में छोटे हैं, अगर ये वहाँ पे जाएंगे तो वो इनको मारेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इनको इंजरी का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो उनकी इसलिए इनको जो है सेपरेट किया जाता है बच्चों को बड़ों के साथ, इनको नहीं मिक्स होने दिया जाए। उसकी रीज़न ये भी है कि उनकी फीडिंग जो और है, इनकी फीडिंग चेंज है, तो इसलिए जो है इनको उनसे अलग किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हीफर्स की बड़ी बड़ी बीमारियाँ कौन सी हैं और इनको बीमारियों से कैसे बचाया जाता है? बीमारियां जो हैं वो मौसम टू मौसम जो है वो वेरिएशन आती है उनमें, जिस तरह जो गर्मियाँ हैं या जैसे ही आप यानी कि चारा वगैरह ज़्यादा देना हम शुरू करते हैं, तो इसमें टिम्पनी ब्लॉट की कंडीशन बहुत आम है, जिसको हम उर्दू में फाड़ा भी कहते हैं। उसका ये था कि जैसे जानवर चारा ज़्यादा खाने लग पड़ता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर उसके जो र्यूमेन है, जो उसका स्टमक, जिसको सिंपल आप कह सकते हैं, र्यूमेन के अंदर जो है गैस जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है ज़्यादा चारा खाने की वजह से, ठीक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है उसके अंदर वो हवा भरना शुरू हो जाती है, और जानवर को आम ज़ुबान में कहते हैं कि फाड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसके पेट फूल जाता है और प्रेशर पड़ने से जानवर की मौत भी हो जाती है बहुत जल्दी। इनका बेहतरीन चारा कौन सा होता है? इनका बेहतरीन चारा जो मौसम के हिसाब से, जिस तरह इनके ये अभी शरी वगैरह चारी, इससे पहले जो था वो बरसीम, स्टाला और लूसन वगैरह, उसके अलावा लूसन का हे भी यूज़ करते हैं, जिसमें लूसन को खुश्क कर लिया जाता है, और जब उसको खुश्क कर लिया जाता है अच्छे तरीके से सुखा के धूप में, तो उसके बाद वो यूज़ करवाते हैं। और इस टाइम जो है हमारे पास जो फैसिलिटीज़ के लिहाज से हमारे पास सोरगम, चरी और मकई यूज़ हो रही है। अच्छा ये बताइएगा कि वैसे आप तो ये सेल नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई परचेज़ करना चाहे कहीं और से भी, तो तकरीबन 6 माह का ये कितने में मिल जाता है? ये मार्केट में अगर आप जाते हैं तो तकरीबन हर जो बंदा है जिसकी अपनी डिमांड है, यानी कि सारी बात है, जिसने अगर बेचना है तो उसने अपना प्रॉफिट देख के आपको बेचना है, ठीक है। लेकिन बाद ज़्यादातर जो है अगर हीफर जो है ना, तकरीबन आपको 35 से 40 हज़ार में मिल जाती है छोटी वाली। और अगर आप बड़ी काऊ के डल्ट की बात करते हैं, ख़ासतौर पर अगर प्रेग्नेंट भी हो, तो वो अगर होल्स्टीन फ्रीजियन है तो वो आपका तकरीबन 2-2.5 लाख में पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, होल्स्टीन फ्रीजियन खालिस्तान आपने बाहर से इंपोर्ट की। जी जी। क्या ये भी उसी तरह प्योरिटी में आते हैं या पाकिस्तान में इनकी बर्थ की वजह से कोई इनमें तब्दीली है? हमारे पास जो एक तो ये है कि तब्दीली मौसम की वजह से थोड़ी सी आती है, क्योंकि इनका वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि ये जो जानवर हैं ये यहाँ पे जो हीट स्ट्रेस इतना बर्दाश्त नहीं करते एज़ कम्पेयर टू जो हमारे वो जो साइवल वगैरह कैटल है, उसके मुकाबले में ये इतना वो जो है हीट स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करते। हम प्योरिटी की बात करें, प्योरिटी जो है वो जिस तरह यूज़ करते हैं अपना, ये जो इनके हैं हमारे जो सीमन जो हैं वो तकरीबन इम्पोर्टेड ही होते हैं, ठीक है। और हमने ज़्यादातर यहाँ पे सेक्स सीमन यूज़ किया है। सीमन को रिकमेंड करते हैं या सांड वगैरह होना चाहिए इनकी अपना? सीमन इसलिए बेहतर है कि उसमें हमें अपनी मर्ज़ी के यानी कि अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट मिल जाते हैं, कि हमारे पास एक सीमन है, हमें उसका सारा उसकी PDF पता होती है कि यार इसका रिज़ल्ट कितना है, इसमें स्टिल बर्थ कितनी है, अबॉर्शन कितना है, उस हिसाब से जो बेस्ट सीमन होता है उसको यूज़ करवाया जाता है, ताकि एंड पे हमारा अबॉर्शन वगैरह का इस तरह का कोई नुकसान ना हो, कि जो हमारी पीछे कॉस्ट आई है वो हमारी ज़ाया ना हो। तो इसलिए सीमन को हम रिकमेंड करते हैं। सीमन भी बाहर से मंगवाए जाते हैं? सीमन भी बाहर से मिल जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस फॉर्म पे जो है ज़्यादातर सेक्स सीमन यूज़ हुआ है, जिसमें
ये कंफर्म होता था हमें कि मेल नहीं फीमेल ही होगी। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आपने इंतहाई ज़बरदस्त और कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका नंबर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप तंग आ जाएँ तो बता दीजिएगा, हम वहाँ से हटा भी देंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग फजूल सवालात करते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।